सवेरे राजनीतिक गलियारे में एक खबर आती है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के तुरंत बाद जो विजय चौधरी है वो जेडीयू ऑफिस पहुंचते हैं और उसके बाद इस पूरी खबर का खुलासा करते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये अफवाह फैलाई गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा अफवाह किसने फैलाया? क्या किसी की साजिश है या फिर सचमुच में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं? अब सबकी उम्मीद 29 दिसंबर पर टिकी है। 29 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में क्या जेडीयू के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे? आखिर पूरा मामला क्या है? इस पूरे मामले को हम समझेंगे। हमारे साथ गणेश सम्राट जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर आज का अफवाह और 29 तारीख की बैठक क्या है पूरा मामला। देखिए नेहा, आज सुबह से पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डाले तो सबसे पहले दिल्ली से एक खबर प्लांट किया गया और खबर ये निकल के सामने आई कि ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दिए और ये बात एक दो लोगों को मालूम थी और आग की तरह यह बातें जंगल में फैल गई। और जंगल कहाँ है? मीडिया का जंगल है। एक हाउस से दूसरे हाउस और हर जगह, पटना से लेकर दिल्ली तक, हर डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल पर यह खबर आने लगी कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह इस बीच अपना मोबाइल फोन अनरिचेबल करके बैठे हुए थे। ललन सिंह से फोन करने की कोशिश की गई, संपर्क नहीं हुआ। संपर्क नहीं होता है तो पत्रकारों को लगता है कि उनके सोर्स जो बता रहे हैं वो सही खबर है या जो सामने वाला दिखा रहा है वो सही है, उसके पीछे भाग जाना है। देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल ने इस अफवाह को फैलाने का काम किया कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया। फर्स्ट बिहार ने इस खबर की प्राथमिकता के लिए, प्रामाणिकता के लिए ललन सिंह से संपर्क करने की कोशिश की और ललन सिंह से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन उनके आसपास रहने वाले लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा कि खबर फर्जी है, बेवजह है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दम नहीं, हमने खबर नहीं चलाया और हमारी खबर पर मुहर लगी। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर जो लोग चला रहे थे उन लोगों को उस वक्त झटका लगा जब विजय चौधरी जेडीयू ऑफिस आया और उन्होंने कह दिया कि ललन सिंह ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, ये मनगढ़ंत बातें हैं और ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे। इस बीच ललन सिंह से फोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूंगा और मुझे अगर किसी बात के लिए अगर कोई दिक्कत होगी तो 29 दिसंबर को जो हमने बैठक बुलाई है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, ललन सिंह के द्वारा जो लेटर पैड निकाला गया जिसमें राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, वो ललन सिंह बुला रहे हैं। तो ललन सिंह बैठक बुलाकर खुद भाग जाएं, ऐसे नहीं हो सकता है। ललन सिंह को इस्तीफा देना होगा या नीतीश कुमार को ललन सिंह का इस्तीफा लेना होगा तो 29 की बैठक में तय होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी और चुनाव बड़ा आसान काम नहीं होता है। उनके इस्तीफे पर मंथन, उनके इस्तीफे के बीच लोगों की बहुमत का जरूरत होता है। खैर ये तो टेक्निकल चीज है, या जेडीयू के संसदीय जो उसका संविधान है उसके अंदर है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि आखिर ये इस्तीफा का बातें फैलाकर किसको फायदा पहुंचेगा। एक सवाल ये भी कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होती है, तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ती है और इसी बीच ये अहम सवाल निकल कर आता है और ये खबर आती है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे। इसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि ललन सिंह की आरजेडी से जो नजदीकियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी में जा सकते हैं। ये तमाम खबरें सामने आई और आज अंततः ये अफवाह फैल गया और अमूमन सारे मीडिया चैनल ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी और कह दिया था कि ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, जब तक विजय चौधरी का ये बयान सामने नहीं आया था। पूरा क्या ऐसा लग रहा है कि पूरी साजिश से पूरा टाइमलाइन जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ये पूरी एक एक जब आप चीज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इससे कमजोर हो जाएंगे। नया देखिए, या तो ललन सिंह को इस्तीफा देना है तो ललन सिंह एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं जिसमें ललन सिंह का इस्तीफा जब नीतीश कुमार ले 29 की बैठक में तो ललन सिंह ये कहे कि मैं तो पहले इस्तीफा दे रहा था, कोई नई बात नहीं है। एक तो पहलू यह हो गया। दूसरा, ललन सिंह का यह कहना कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है और मैं इस्तीफा क्यों दूंगा। नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर जो लोग बैठे हुए हैं, और देखिए रिएक्शन बीजेपी का जिस तरीके से आया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने आनंद फानंद में रिएक्शन देना शुरू कर दिया कि ललन सिंह आरजेडी के करीब थे, नीतीश को डैमेज करना चाहते थे, इस वजह से ललन सिंह और उनका पूरा जो भंडाफोड़ हो गया नीतीश कुमार के सामने, तो नीतीश कुमार के पास जाने से पहले ललन पल्ला झाड़ रहे हैं।
भाग रहे हैं ललन सिंह। नीतीश कुमार और ललन सिंह के विरोधी अच्छे से जानते हैं कि किस मौके पर गेंद को बाउंड्री के पार भेजना है, तो उन्होंने एक बड़ा गेम खेला। ललन सिंह इस्तीफा नहीं दिए, यह बात ललन सिंह कह रहे हैं, जेडीयू कह रही है, विजय चौधरी कह रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर ललन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे तो इस्तीफे की बात क्यों हुई? इस्तीफे की बात करने से किसको फायदा हो सकता है? जेडीयू में ललन सिंह के इस्तीफे से सबसे ज्यादा फायदा ललन सिंह के जो दूसरा गुट है, जिस गुट की चर्चा ललन सिंह के लोग कर रहे थे, हालांकि वो पर्दे के पीछे के लोग हैं, उनको हो सकता है कि ललन सिंह नहीं चाहते थे अध्यक्ष बने रहना, और 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेडीयू अध्यक्ष होने के नाते सीट बंटवारे में अहम हिस्सेदारी, टिकट बंटवारे की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, सिंबल ललन सिंह के सिग्नेचर से दिया जाना, नीतीश कुमार चाहकर भी नहीं कुछ कह सकते हैं। नीतीश कुमार जेडीयू को अपने कब्जा में रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन नहीं सकते। अगर बनेंगे तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना होगा, क्योंकि जेडीयू के संविधान और नीतीश कुमार खुद इस बात को दोहराते रहे कि एक पद एक काम। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, आप ये समझिए कि जेडीयू तो कमजोर होगी, हालांकि जो जेडीयू दो गुट में बट गई ये कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं अशोक चौधरी और ललन सिंह का जो मतभेद भी सामने आया था उसके बाद इन तमाम मतभेदों के बीच मुंगेर लोकसभा सीट पर चलते हैं। ललन सिंह के इस्तीफे से सबसे ज्यादा जो फायदा है ललन सिंह के विरोधियों को होने वाला था। ललन सिंह अगर मुंगेर लोकसभा सीट छोड़ते हैं, जेडीयू से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो फिर वो कहां जाएंगे? इस्तीफा देकर ललन सिंह अगर चुनाव के मैदान में, ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे? सबसे पहला सवाल यह है कि ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे? ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का सबसे बड़ा पद होता है। ललन सिंह को अगर जेडीयू में रहना है, बिहार की सियासत करना है, मुंगेर से चुनाव लड़ना है, तो उतना सेफ सीट उनके अलावा किसी और के पास नहीं है। अगर गठबंधन में जाएंगे तो मुंगेर सीट पर राजद का दावा नहीं बनता है, जेडीयू का सीट है, जेडीयू उस पर दावा करेगी तो ललन सिंह का पत्ता कट जाएगा। अगर ललन सिंह जेडीयू से बाहर जाते हैं तो ललन सिंह जेडीयू में रहेंगे तो मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो ललन क्यों छोड़ के जाएंगे? ये कई तरीके के सवाल है। तो ललन सिंह के इस्तीफे की पूरी जो खबर है वो एक रणनीति के तहत सामने लाई गई थी। रणनीति में ललन सिंह को फायदा पहुंचता है कि नुकसान, ये तो आने वाले वक्त में निहार तय होगा। लेकिन एक बात साफ है कि आज नीतीश कुमार ने ललन सिंह के इस्तीफे वाली पूरी खबर का एक विजय चौधरी के बयान से खत्म कर दिया। मीडिया में चल रही तमाम बातों को नीतीश कुमार की जो पूरी टीम है उसने एक बार में ललन सिंह को साइलेंट कर दिया, शांत कर दिया। ललन सिंह को बाहर आना पड़ा, मीडिया से बात करके जवाब भी देना पड़ा, कुछ ही लोगों से उन्होंने बात की थी। लेकिन सोचिए कि अगर ललन सिंह इस्तीफा दे रहे थे या ललन सिंह के इस्तीफे में दम है तो ललन सिंह क्यों इनकार कर रहे हैं? और नीतीश कुमार के द्वारा विजय चौधरी को जिस तरीके से जेडीयू ऑफिस भेजा और उनका एक बयान कि ललन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेडीयू में किसको देंगे इस्तीफा, नीतीश कुमार या किसी अन्य को कोई जानकारी नहीं है, यह कहकर ललन सिंह का पूरा प्रकरण आज बंद कर दिया गया। सुबह की बातें दोपहर बाद खत्म हो गई। तो ललन सिंह ऐसी नहीं सोचेंगे, ललन सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि वो मीडिया में 1-2 घंटा बने रहें। ललन सिंह को अगर इस्तीफा देना होगा तो वो चाहेंगे कि उनके इस्तीफे का असर जेडीयू पर दिखे। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू पर ललन सिंह के इस्तीफे का असर अब तक नहीं दिख रहा, इससे साफ है कि ललन ने इस्तीफा शायद नहीं दिया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ललन सिंह खुद इनकार कर रहे हैं। ललन सिंह अगर इस्तीफा देंगे तो मीडिया के सामने देंगे, 29 दिसंबर की बैठक में देंगे। नीतीश को अगर हटाना होगा ललन सिंह को तो 29 को हटाएंगे। और ललन सिंह नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डालकर बोलने वाले नेता हैं, वो मोर्चे से भागने वाले नहीं दिखते हैं। नेहा, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने गणेश। आज जब सुबह ये खबर निकलकर सामने आई कि ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इसी बीच विजय चौधरी सामने आते हैं और उन्होंने साफ तौर पर खुलासा कर दिया है कि ललन सिंह ने तो इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन सबकी निगाहें 29 दिसंबर की वो बैठक पर टिकी है। क्या कुछ होता है 29 दिसंबर की उस बैठक में, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।